हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक पिलग्रिमेज ट्रैवल पर हैं। हम जा रहे हैं केदार। अभी एग्जैक्टली हम ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं। हम ऋषिकेश से हार्डली हाफ एन आवर ऊपर आए होंगे और बहुत ही प्यारा मौसम है। हल्की हल्की सी बारिश है पर मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको केदारनाथ। केदारनाथ की दिल्ली से दूरी 452 किलोमीटर है, जो हम लोगों ने 11 घंटे में पूरी कर ली थी। केदारनाथ के सबसे पास रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में पड़ता है और अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में पड़ता है, जो कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे टेहरी गढ़वाल का एक टाउन देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी हैं। ये दोनों नदियां मिलके एक विशाल नदी का रूप लेती हैं, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो सुबह का लगभग 7 बज चुका है और हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर रास्ते में ही पड़ता है, फिर अभी रुद्रप्रयाग के पास से रास्ता अलग हो जाता है बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ से, फिर निकलेंगे आगे के लिए। हम लोग दिल्ली से रात 12 बजे करीब चल दिए थे, तो इसका प्रो फ़ायदा हमें एक ये हुआ, हमें कहीं भी रश नहीं मिला। ट्रैफिक तो हमें कहीं भी नहीं मिला, बहुत स्मूथली श्रीनगर तक आ गए बिना रुके कहीं भी। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। श्रीनगर से थोड़ा आगे जाते ही हम लोग धारी देवी के मंदिर पर रुक गए थे। धारी देवी की मान्यता बहुत ज़्यादा है लोकल लोगों में, और ये मान्यता तब से और ज़्यादा बढ़ गई थी जब से 2013 की त्रासदी आई थी। कहा जाता है कि 2013 में धारी देवी के मंदिर को एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जा रहा था, क्योंकि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जा रहा था अलकनंदा नदी में। और धारी देवी की मूर्ति हटाते ही कुछ ही घंटों में केदारनाथ पे बादल फट गया था और जो त्रासदी हुई थी वो पूरे देश ने देखी थी। आज जो ये मंदिर स्थित है ये अपने ओरिजिनल जगह पर ही वापस से बनाया गया है। तो हम गाजियाबाद से चल दिए थे 12 बजे रात के और हम 11 बजे पहुंचे हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आगे हमें कार नहीं जाने दी, तो सोनप्रयाग के बाद हमने एक शेयर्ड टैक्सी ली है, क्या थी, आर्माडा मैक्स कुछ ऐसी ही थी, जिसमें हम 12 जने बैठे हुए थे, 13वां ड्राइवर। तो क्रेजी एक्सपीरियंस। और उसके बाद हम वॉक करते हुए आ गए हैं गौरीकुंड। अभी यहाँ लंच के लिए रुके हैं। मस्त भैया दाल चावल खिलाएंगे हमें। ब्रो आजा भाई। एंड भैया का यहाँ पे सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है ये। हाँ, यहाँ पे हम दोस्त थे, यहाँ पे दाल चावल खाने के लिए रुक गए हैं। ये पहले भी आ चुका है, इसने हमें रिकमेंड किया है भैया के आने के लिए, ये दिस गाय। तो उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि शायद शाम की आरती पकड़ लेते हैं, पकड़ पाएँ, टाइम तक पहुँच पाएँ। जरूर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। So now one with the gang। तो कैसा रहा अब तक का? एकदम मजेदार, पर इससे आगे लगने वाली है अब। इससे आगे पता चलेगा क्या होता है, देखते हैं। अर्जित कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? बहुत ही शानदार, एक्साइटमेंट है पूरा। सबसे ज़्यादा यही ड्राइव करके लाया है वैसे अभी। अंशुल कैसा जा रहा है रेपिटेशन? मेरे लिए तो बढ़िया जा रहा है। इट्स माय 5th टाइम आई एम कमिंग टू केदारनाथ एंड 4th चाय। चाय इसने हमें चाय पिला के खत्म कर दिया है आधा। सही में अभी चाय फिर से चल रही है। हमारा लंच लग रहा है, लंच के साथ चाय पियेंगे। चाय मैन बेस्ट एनर्जी बूस्टर। तो यहाँ अभी हम गौरीकुंड रुके हैं लंच के लिए। लंच करके यहाँ से निकलते हैं और अपडेट करता हूँ आपको। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का सफ़र आपको 16 किलोमीटर लिखा हुआ दिखेगा, मगर ये सफ़र 16 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा है। ये कम से कम 22 से 23 किलोमीटर का है, जिसे आप 4 तरीकों से पूरा कर सकते हैं। पहला है घोड़े या खच्चर के द्वारा, दूसरा है पालकी के द्वारा, तीसरा है पिट्ठू या कंडी के द्वारा, चौथा है हेलीकॉप्टर द्वारा, और पांचवा है, जो कि सबसे सही लगा मुझे, अगर आप स्वस्थ हैं तो ट्रैकिंग के द्वारा इस रास्ते को पूरा करें। ट्रैकिंग से अगर आप जाते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक 5 मेन जगह आती हैं। पहला स्टॉप लेते हैं आप जंगल चट्टी, दूसरा भीमबली, तीसरा छोटी लिंचोली, चौथा बड़ी लिंचोली, पांचवा बेस कैंप, और बेस कैंप से 1 किलोमीटर बाद आ जाता है केदारनाथ धाम। अगर आप ट्रैक कर जा रहे हैं तो कोशिश करें 3 बजे तक अपना ट्रैक शुरू कर दें, दोपहर के 3 बजे, क्योंकि ट्रैक पूरा करने में आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। हो सकता है 7 से 8 घंटे भी लग जाएं। हमें बहुत तेज़ बारिश मिली थी, इसीलिए हमें लगभग 7 से 8 घंटे लग गए थे। हम लोग मिड जुलाई में केदारनाथ गए थे, तब तक नॉर्थ इंडिया में मानसून आ चुका था और आधे ट्रैक तक तो सब
ठीक था, मगर बाकी का जो आधा ट्रैक था बड़ी लिंचोली से हमें इतनी ज़्यादा बारिश मिली कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हमें रुकना चाहिए या ट्रैक करना चाहिए। पर जब बारिश शुरू हुई तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए हमने इंतज़ार किया कब बारिश थोड़ी सी हल्की हो, और जैसे ही बारिश थोड़ी सी हल्की हुई हम लोगों ने ट्रैक चालू कर दिया। तो बाकी की पूरी ट्रैकिंग हमारी बारिश में ही गई है। केदारनाथ में कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, भले ही मानसून हो या ना हो, तो इसीलिए अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो रेनकोट ज़रूर लेकर जाएं। बारिश के समय में ये वाटर क्रॉसिंग जल्दी से जल्दी पार कर लें क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा होता है। हम लोगों ने लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच ट्रैकिंग शुरू कर दी थी और हम लोग 9:30 से 10 बजे के आसपास केदारनाथ धाम पहुंच चुके थे। केदारनाथ धाम पहुंच के हम लोगों ने एक रूम ले लिया था। टैरिफ लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच दिया था। बाथरूम में गीजर लगा हुआ था। रूम का टैरिफ प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर रश ज़्यादा होगा तो यही रूम आपको 10,000 तक में मिलेगा। पर बेस कैंप के आसपास आपको काफ़ी कैंप और टेंट मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल और पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। तो जो भी आपके बजट को सूट कर रहा है आप वो ले सकते हो। गाइस अभी मैं दर्शन करके आया हूँ श्री केदारनाथ जी के और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। मतलब स्पिरिचुअल फिटनेस कहते हैं ना जिसे, मतलब वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ स्पिरिचुअली एज वेल। तो ऐसा लगा, मतलब अमेजिंग वाइब है। अब ऑरा यहाँ का तो मैं आपको कैमरे में नहीं दे सकता, मगर वर्थ विजिटिंग, मज़ा आ गया। और आप रश देख रहे हैं, ये जो लाइन है ना, ये रश है और ये सुबह 3 बजे से लग जाती है। और आज तो बहुत ज़्यादा कम रश है, वरना ये सीढ़ियों तक आगे तक लाइन होती है। तो अभी मेरे दोस्त लोग लगे हुए हैं आधे घंटे से, तो वहाँ से वहाँ आ गए थे आधे घंटे में। मतलब एक टर्न ले लिया उन्होंने, अभी 2 टर्न और बचे उनके, और अंदर तो क्रेज़ी रश है। और मैं जल्दी ऐसे कर पाया क्योंकि मैंने वीआईपी दर्शन का टिकट ले लिया था। वीआईपी दर्शन का 2100 का टिकट है। तो अगर आप जल्दी टाइम सेविंग करना चाहते हैं तो वीआईपी टिकट लीजिए, उसकी एंट्री अलग है, फिर अंदर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप अंदर जा सकते हो और आराम से तसल्ली से बैठ के मैंने 15 मिनट में दर्शन कर लिया बहुत अच्छे से। दैट वॉज ही अमेजिंग। सो दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप क्यू में लग के जाना चाहते हो आप क्यू में जा सकते हो, वरना आप वहाँ से वीआईपी टिकट ले सकते हैं। वहाँ कार्यालय लिखा हुआ है, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ कार्यालय लिखा है, वहाँ पे वीआईपी दर्शन के लिए टिकट मिलता है। और फिर क्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ये है वो क्यू जिसके बारे में आपको बता रहा था। मेरे फ्रेंड्स यहाँ से लगे थे और अभी वहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ कॉर्नर तक। अभी उन्हें अंदर तक जाना है, तो आई थिंक उन्हें 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। तब तक मैं यहाँ बैठ के मेडिटेट करूँगा, मैंने सोचा है। यहाँ ये स्ट्रीट मार्केट लगा रहता है, बाहर से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। ये जहाँ कार्यालय लिखा है यहाँ से आप वीआईपी पास भी ले सकते हैं, जो कि 2100 रुपये पर पर्सन है अभी। फिर आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। और ये रही एंट्री वीआईपी पास से। वीआईपी पास लीजिए, सीधे एंट्री कीजिए। ये मंदिर है, बिल्कुल ठीक केदारनाथ मंदिर से लगा हुआ, कितना खूबसूरत है। ठीक मंदिर से लगा हुआ अरे मंदिर है। और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो मैं दर्शन कराता हूँ। ये है वो भीमशिला जिसने जब उत्तराखंड त्रासदी हुई थी तो श्री केदारनाथ मंदिर जी को बचाया था। ये भीमशिला यहाँ पीछे आके लग गई थी और सारा पानी डिवाइड हो गया था और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये है वो विशाल भीमशिला। इस भीमशिला की वजह से केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था, और तबाही तो आपको पता ही है कितनी हुई थी, जो नहीं बचा था। आज फॉग है तो मैं ग्लेशियर नहीं दिखा पाऊंगा आपको, वरना पीछे पूरा ग्लेशियर व्यू होता है। यो गाइस, व्हाट इज अप? शंकराचार्य मूर्ति over there. अच्छा, तो वो क्या था? मैं तो वही बता दिया शंकराचार्य मूर्ति है। वो क्या है? वो पता नहीं यार, सॉरी मिसअंडरस्टूड हो गया है। वो शंकराचार्य मंदिर नहीं है। शंकराचार्य मंदिर का रास्ता ये जाता है भीमशिला के साथ साथ। ये भीमशिला है, यहाँ से रास्ता है। और वो है भैरव मंदिर, अभी हम वहाँ जाएंगे 1 किलोमीटर। हाँ, अभी 1 किलोमीटर ट्रैक करेंगे भैरव मंदिर के लिए। 15 मिनट का रास्ता है।
जो कि भाई 5 मिनट में कर देगा। हम आ गए यहाँ पे श्री आदि शंकराचार्य समाधि स्थल पे। ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ धाम शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा है और यहाँ आने का बेस्ट समय मई से लेके अक्टूबर तक है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो जुलाई और अगस्त को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त में हेलीकॉप्टर सेवाएं थोड़े समय के लिए रद्द हो जाती हैं जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बाकी महीनों के लिए आप फाटा से हेलीकॉप्टर यात्रा बुक कर सकते हैं। आप एक तरफा हेलीकॉप्टर यात्रा भी बुक कर सकते हैं, जो आपको बाकी किसी भी तरह के साधन से बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। आपको हेलीकॉप्टर यात्रा घोड़े, पालकी या पिट्ठू से सस्ती पड़ेगी, जिसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य की मूर्ति की कुछ खास बात यह है कि ये एक ही पत्थर से बनाई गई 12 फुट लंबी मूर्ति है, जिसे बनाने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा था और जिसका वजन 35 टन है। तो हमारे यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन चालू है। एक प्रो टिप मैं आपको देता हूँ, अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो इस साइड से करिएगा। मतलब यहाँ पे बहुत ही कम क्राउड होता है, फ्रंट में तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। यहाँ से आपको बहुत कम क्राउड मिलेगा और काफ़ी अच्छे फ़ोटो क्लिक्स ले पाएंगे आप। ये मैंने अपने इंस्टा 360 कैमरे से फ्रीज मोड ट्राई किया था। तो अब हम चल दिए हैं श्री भैरव बाबा जी मंदिर। यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो काफ़ी नए होटल डेवलप हो रहे हैं, तो स्टे वगैरह और अच्छे हो जाएंगे मुझे लगता है। रास्ता भी दोबारा से चेंज करके बना रहे हैं, जो पहले जैसा रास्ता था सीधा सीधा, अब ऐसा नहीं है। अब थोड़ा नया तरीके से बना रहे हैं, अब थोड़ा ईजी हो जाएगा। राइट। एक यहाँ पे महाराज है, वो तो उनका वो है हेलीपैड के जस्ट सामने। अच्छा। वो तो 6 के 6 महीने भंडारा चला के रखते हैं, सुबह से शाम तक। अच्छा। हाँ, फिर वो 6 महीने यहाँ बर्फ में रहते हैं, फिर 6 महीने भंडारा। भैरव बाबा के दर्शन के बिना आपका तीर्थ अधूरा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि भैरव बाबा इज द प्रोटेक्टर ऑफ केदारनाथ। तो भैरव बाबा का ट्रैक केदारनाथ धाम से मुश्किल से 1 किलोमीटर का भी नहीं होगा, और इस ट्रैक को पूरा करने में 15 मिनट लगते हैं। और ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा आता है पूरे केदारनाथ धाम का और मंदिर का। तो अभी मेरे पीछे से आपको पूरा केदारनाथ धाम दिख रहा होगा। यहाँ से पूरा केदारनाथ दिख रहा है, पूरा डेवलप्ड एरिया भी और मंदिर धाम भी। भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम लोगों ने वापसी का ट्रैक शुरू कर दिया था केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा था और हम एक और दिन यहाँ पे नहीं अटकना चाहते थे। और हमारा पूरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सबको एक बार ज़रूर आने के लिए। कल जब हम ट्रैक करके आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह होने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी। तो अभी जो आप जगह देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट बेस कैंप है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं रह जाती है, यहाँ से काफ़ी हद तक प्लेन एरिया आ जाता है। तो 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से और मंदिर है जो कि प्लेन है, पर इससे पहले बहुत स्टीप चढ़ाई होती है, बहुत स्टीप चढ़ाई होती है। मैं दिखाता हूँ, देखिए। रास्ते में काफ़ी ऐसे स्पॉट्स भी आते हैं जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कई बार नीचे ज़मीन पे भी बर्फ़ की पतली सी लेयर होती है तो बहुत स्लिपरी होती है, तो उसका बहुत ध्यान रखें। और यहाँ पे रेलिंग भी नहीं है, यहाँ फिसले तो गए नीचे।